है, ना ही हमें इंपोर्टेड चीजों का शौक है। तो डॉलर महंगा होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि हम सब पेट्रोल तो खरीदते हैं ना, और वो भी कितना पता है? पिछले साल हमने 87% ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसके लिए हमने 132 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। ये सारी पेमेंट हमें डॉलर में ही तो करनी पड़ती है, और इसका अल्टीमेट बर्डन आम जनता को ही झेलना पड़ता है। मतलब क्या है? एक आसान एग्जांपल से समझाता हूं। आज ऑयल के एक बैरल की कीमत है $73। अब ये बैरल खरीदने के लिए भारत को एक बार नहीं, दो बार ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। पहली बार रुपीस देकर डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं, और फिर डॉलर्स देकर ऑयल खरीदना पड़ता है। कुछ समय पहले हमें 80 रुपए देकर $1 मिल रहा था। उस कैलकुलेशन से देखें तो ऑयल का एक बैरल हमें 5840 रुपीस में मिल रहा था। अब डॉलर हो चुका है ऑलमोस्ट 86 रुपीस, तो हमें सेम ऑयल बैरल के लिए 6278 रुपीस देने पड़ रहे हैं। यानी हर बैरल के लिए हमें 438 रुपीस ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। क्या इंडियन कंपनीज ये सारा पैसा अपनी जेब से देंगी? क्या सरकार ऑयल पर टैक्स कम करेगा? घंटा इसका बिल पास ऑन होता जाएगा और आपको ही भरना पड़ेगा। सपोज अगर मुंबई का एक परिवार गाड़ी चलाने के लिए महीने के 3000 रुपए खर्च करता है, तो उतनी ही ड्राइविंग करने के लिए उन्हें 3200 रुपए खर्च करने होंगे। बेंगलुरु में कैब फेयर्स बढ़ेंगे, और अगर आप एक फ्लाइट लेकर कहीं घूमने गए तो जहां आप एक डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 5000 रुपए खर्च करते थे, वहीं 6000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। इंडियंस की दोनों साइड से लगती है। एक साइड से हमारे पास ऑयल नहीं है, और दूसरे साइड से डॉलर महंगा ही होता जा रहा है। बीच में इंडियन कंज्यूमर को निचोड़ा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खुद की गाड़ी या बाइक नहीं होती, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ऐसे लोगों का भी फ्यूल से रिश्ता है इन्फ्लेशन की वजह से। यू सी, आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, जब एक सब्जी किसान के खेत से सब्जी मंडी तक आती है और वहां से आपके घर, तो उस ट्रक में पेट्रोल या डीजल ही यूज होता है। यानी जैसे डॉलर एक्सपेंसिव होगा, वैसे तेल एक्सपेंसिव होगा, और आपके घर की सब्जी भी एक्सपेंसिव होगी। यानी जब डॉलर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को इंपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। बढ़ते डॉलर से जैसे एक आम इंसान को गुस्सा आता है, वैसे ही बिजनेसेस को भी गुस्सा आता है। क्योंकि इंसान को गुस्सा आता है, वैसे ही बिजनेसेस को भी गुस्सा आता है, क्योंकि उनका कर्जा बढ़ता है। सोचिए, अगर किसी इंडियन बिजनेस ने बाहर से इन्वेस्टमेंट कर्जे के तौर पर उठाई है, और उस समय रेट चल रहा था 80 रुपीज इज इक्वल टू $1। आज रेट हो चुका है 86 रुपीज पर डॉलर, यानी कुछ 7.5% रेट बढ़ा है। तो उस बिजनेस के लिए लोन महंगा हो गया, क्योंकि उसे लोन पर इंटरेस्ट तो चुकाना है ही, साथ ही साथ उसके इंटरेस्ट की किस्तों पर ये 7.5% भी ऐड हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे से अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया का एक्सटर्नल डेट है $682 बिलियन का, जिसमें ये 7.5% ऐड किए तो $5 बिलियन हमें ज्यादा पे करने पड़ेंगे। यानी गरीब से लेकर दौलतमंद तक सब पर अगर कोई चीज इंपैक्ट करती है तो वो है इंडियन रूपी और उसका डॉलर से कनेक्शन। लेकिन क्या किसी को भी इसकी परवाह है? पार्लियामेंट में हम 21वीं सदी में भी कास्ट को लेकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि मेन प्रॉब्लम्स हैं कि बिजनेसेस देश छोड़कर जा रहे हैं। पेंडेमिक के समय चाइना के अगेंस्ट लोगों का गुस्सा था, उसका फायदा थाईलैंड और वियतनाम ने लिया है, लेकिन हम नहीं ले पाए हैं। चाइना आज ऐसे पोजीशन पर है कि वो जानबूझकर अपनी करेंसी मैनिपुलेट करता है, अपने करेंसी की वैल्यू कम करता है ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। लेकिन मुद्दा यह है कि हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। अपने करेंसी की वैल्यू कम करता है ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, लेकिन मुद्दा यह है कि हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट करने के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। हम नेल कटर से लेकर कंप्यूटर्स तक बाहर से इंपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम करेंसी नहीं है, प्रॉब्लम वैल्यू है। जब हमारे देश के पास दूसरे देशों को देने के लिए वैल्यू होगी, जब दुनिया भर में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, तो इंडियन रूपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे मार्केट फोर्सेस की वजह से डॉलर सस्ता होगा। चैप्टर 4, $1 इज इक्वल टू 1 रुपी। वीडियो की शुरुआत में हम